नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। जींद में एक लड़की का शव मिला। परिजनों को गुस्सा आ गया। बेटी का शव देखकर उनकी हालत खराब हो गई। पेपर देने गई बेटी अब कभी घर नहीं लौटेगी, इस बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। पुलिस से केस दर्ज करने को कहा, पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसी बात पर लड़की के परिजन भड़क गए और अपना गुस्सा हरियाणा रोडवेज की बसों पर निकालने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। पुलिस ने लड़की के परिजनों पर लाठीचार्ज कर दिया और जींद के बस स्टैंड पर मच गया कोहराम। हरियाणा में हिंसक रविवार, जींद में हुई हिंसा, हत्या को लेकर हंगामा, परिजनों ने जमकर की तोड़फोड़, बसों में की आगजनी, पुलिस से भी हुई झड़प। हरियाणा में रविवार का दिन जैसे ही चढ़ा, हिंसा की खबरें सामने आई। पहली खबर जींद की है, जहां पर एक छात्रा की मौत को लेकर परिजनों ने जींद बस स्टैंड पर जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। दरअसल छात्रा का शव मिलने के बाद परिजनों ने उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई। परिजनों का कहना है कि छात्रा के शरीर पर कई निशान हैं, जिससे साफ लग रहा है कि दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस से दुष्कर्म का मामला दर्ज करने की मांग की है। अपना पेपर बीएड का कंपार्टमेंट पेपर देने के लिए जींद आई हुई थी, और जैसे भी ये यहाँ जींद आई और जींद आने के बाद देर शाम तक पता चला कि भाई ये घर पर नहीं पहुंची है। सदर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो उसके बाद जैसे ही पेपर देने यहाँ आई हुई थी, तो फटे का नंबर देखकर किसी ने फोन किया, भाई ये पता नहीं किसके डॉक्यूमेंट्स हैं, किसके पेपर हैं और किसके ये चीज है। तो इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिले? वहाँ नदी के पेड़ जहाँ इसकी डेड बॉडी मिली। पर परिजनों के बार बार कहने पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिस पर लड़की के परिजन भड़क गए और पुलिस वालों से उलझ गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि लड़की के परिजनों ने बसों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने फोर्स को बुला लिया, पर लड़की के परिजन नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने गुस्साए परिजनों पर लाठीचार्ज कर दिया। जींद में पुलिस के इस लाठीचार्ज में कई लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस हंगामा करने वालों पर लाठियां बरसा रही है। पुलिस ने इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। पूरा मामला जींद के जामनी गांव में एक छात्रा की मौत को लेकर था, जो अपने घर से पेपर देने के लिए जींद गई थी, पर देर शाम तक घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजन चिंता करने लगे। पर लड़की का कुछ भी अता पता परिजनों को नहीं चल पाया। लड़की के परिजनों ने कॉलेज से लेकर कई जगहों पर तलाश की, बावजूद इसके लड़की नहीं मिल पाई। परेशान परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद लड़की का शव जींद में राजा की कोठी के पास मिला। वहीं हंगामे के बाद पुलिस ने लड़की के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक दोषियों तक पहुंच पाती है। जींद से गुरदीप मोंगा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज।
बेटे की मौत का गुस्सा परिजनों में इतना ज्यादा था कि पुलिस का लाठीचार्ज भी उन पर कोई असर नहीं कर पाया। एक तरफ पुलिस कह रही थी कि वो इस मामले की जांच कर रही है, पर लड़की के पिता ने तो ये तक कह दिया कि शव मिलने के बाद पुलिस ने डॉक्टरी जांच भी नहीं करवाई। पुलिस अब इस मामले की जांच करने की बात कह रही है। पर जींद के बस स्टैंड पर हुए इस हंगामे ने हरियाणा रोडवेज को भी लाखों का नुकसान पहुंचा दिया। जींद हंगामे पर घमासान, गुस्साए परिजनों ने लगाए आरोप, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। जींद में हुए हंगामे के बाद लड़की के परिजनों और पुलिस के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्साए परिजन पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगा रहे हैं। लड़की के पिता का कहना है कि लड़की की मौत के बाद पुलिस ने उसकी डॉक्टरी जांच तक नहीं करवाई। पुलिस का कहना है कि जब से उन्हें लड़की के लापता होने की खबर मिली थी, तब से वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन भी दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जींद बस स्टैंड पर हुए हंगामे से हरियाणा रोडवेज को भी काफी नुकसान हुआ है। रोडवेज के जीएम राहुल जैन का कहना है कि बस स्टैंड में अचानक लोगों ने बसों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस हंगामे में कई रोडवेज के कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं। मामला तो ये बाहर था, कोई जाम लगा हुआ था, किस कारण लगा रखा था पब्लिक ने। उसके बाद वहां से पब्लिक सीधा अंदर आई है बस स्टैंड पे और एकदम बसों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। लगभग 25 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जिसमें हमारा कम से कम 4-5 लाख का नुकसान है और जो रिसीट का नुकसान है वो अलग है और कर्मचारियों के चोट लगी है काफी। पहले लापरवाह रवैये से जांच कर रही हरियाणा पुलिस इस हंगामे के बाद कितनी संजीदगी से कार्रवाई करेगी और कब तक लड़की के परिजनों को न्याय मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस हंगामे से रोडवेज को लाखों का नुकसान पहुंचा ही है। जींद से गुरदीप मूंगा, MH1 न्यूज। जींद में लड़की की मौत पर हंगामा हुआ तो साइबर सिटी गुड़गांव में भी एक युवक की हत्या पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस की एक चौकी को आग लगा दी। वहीं जींद की तरह यहां पर भी हरियाणा रोडवेज की एक बस को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामा करने वाले मृतक के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। साथ में पुलिस पर भी आरोपियों का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। गुड़गांव में जमकर हंगामा, युवक की हत्या पर भड़के परिजन, बस में लगाई आग, थाने में की तोड़फोड़, गांव वालों ने रोड जाम किया, हत्यारे वारदात को अंजाम देकर फरार, दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। जींद के बाद गुड़गांव में एक युवक की हत्या को लेकर जमकर हंगामा हुआ। युवक के परिजनों ने गुड़गांव पटौदी रोड को जाम कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए परिजनों ने हरियाणा रोडवेज की बस में पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। गांव वालों ने जमालपुर चौक पर पुलिस की एक अस्थायी चौकी में भी आग लगा दी। गांव वालों के इस हंगामे में पुलिस के 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्रामीण युवक के हत्यारों को पकड़ने की मांग कर रहे थे। वहीं दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की बात भी गांव वालों ने कही। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि युवक के घर में अब कमाने वाला कोई नहीं रहा।
मृतक की 4 बहनें हैं और वो बैंक में काम करता था। जो हमारे विक्रांत भाई थे, उनके 5 बहनें हैं उनकी, उनमें से 2 कुंवारी है और उनके परिवार में अब कोई उसके आगे लालन पालन करने वाला नहीं है। तो अब उसको 50 लाख रुपए का हम जुर्माना चाहिए हमें सरकार से, ताकि उसका परिवार चल सके। और पुलिस वाले जो यहाँ पे 5 पुलिस वाले जो ड्यूटी पे मौजूद है, उसको उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए, ताकि वे दोबारा ऐसी घटना ना होने दे, ना उनको पता चले कि किसी का जीवन कितना कीमती है। मामले की शुरुआत युवक का शव मिलने के बाद हुई। बताया जा रहा है कि गुड़गांव में पशुओं की चोरी करने वाले कई गिरोह सक्रिय हो गए हैं। वहीं जब इन गांवों से पशुओं की चोरी कर चोर भाग रहे थे, तो विक्रांत नाम के इस युवक ने उनको रोकने की कोशिश की। चोरों ने रुकने के बजाय विक्रांत पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। विक्रांत के सिर पर गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गांव वाले भड़क गए और उन्होंने आगजनी और तोड़फोड़ की। गांव वालों ने मांग की है कि दोषी 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए और मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए। गुड़गांव से मनु मेहता, MH1 न्यूज।